राज्यसभा में कहीं ना कहीं एमएसपी का मुद्दा फिर से गरमाता हुआ नजर आ रहा है। माना यही जा रहा है कि अब इस मुद्दे पर काफी हंगामा देखने को मिल सकता है। वहीं आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के एक सांसद ने सरकार से सवाल किया कि सरकार किसानों को एमएसपी कब तक देगी। इसका जवाब जब कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान दे रहे थे, तभी कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला अपनी सीट से उठे और शिवराज सिंह चौहान से जलेबी की तरह बात घुमाने के बजाय एमएसपी पर सीधा जवाब देने को कहा। सरकार बताए कि एमएसपी कब लागू की जाएगी और इसके बाद विपक्षी सांसद नारेबाजी करने लगे। इसके बाद राज्यसभा चेयरमैन ने कांग्रेस के सांसदों की ओर देखकर कहा कि आप अपने गिरबान में झांक कर देखिए। उन्होंने कहा कि किसान को फांसी तक टांगने का काम विपक्षी सांसद कर रहे हैं, जो किसान के मुद्दे को सदन में नहीं उठाने दे रहे हैं। इसके बाद राज्यसभा चेयरमैन ने रणदीप सिंह सुरजेवाला के सदन से बाहर जाने का आदेश दे दिया। इसके बाद प्रमोद तिवारी ने कहा कि रणदीप एक सप्लीमेंट्री सवाल पूछना चाहते थे, लेकिन उन्हें पूछने नहीं दिया गया और इसके बाद सभापति ने कहीं ना कहीं रणदीप सुरजेवाला को सदन में ही नहीं रहने दिया। और इसके बाद कहते हैं कि किसान विरोधी मोदी सरकार के नारे विपक्षी सांसदों द्वारा लगाए जाने लगे थे। वहीं आपको बता दें, इसके बाद शिवराज सिंह चौहान के हंगामे के बीच एक बार फिर जवाब उन्होंने देना शुरू किया। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस के कार्यकाल के सभी कृषि मंत्रियों के बयान सदन में पढ़े, जो यूपीए के कार्यकाल में एमएसपी पर जुड़े मुद्दे पर उन्होंने दिए थे। साथ ही कृषि मंत्री ने यूपीए के कार्यकाल में हुई एमएसपी खरीद और एनडीए के कार्यकाल में हुई खरीद का ब्यौरा भी दिया। सदन में प्रश्नकाल खत्म होने तक हंगामा चलता रहा। बता दें, संसद में मानसून सत्र जारी है। मंगलवार को वित्त मंत्री ने बजट पेश किया, जिसके बाद से ही सदन में कहीं ना कहीं हंगामा पसरा हुआ है। ऐसे में माना जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान को इसीलिए कृषि मंत्री बनाया गया था, क्योंकि किसानों का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं तूल पकड़ता हुआ नजर आया था। ऐसे में एक ऐसे नेता की जरूरत थी जो किसानों को समझा बुझाकर कहीं ना कहीं उनकी रणनीति पर लाया जा सके। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से किसानों को दरकिनार किया है, शायद महंगाई का मुद्दा वो भूलती हुई नजर आई, रोजगार का मुद्दा भूलती हुई नजर आई, अग्निवीर योजना जो कहीं ना कहीं सरकार के पाली में नहीं जाती हुई नजर आई। तो ऐसे में कहीं ना कहीं विपक्षी दल इस बार इन मुद्दों पर हावी होता दिखाई दिया और जनता ने भी विपक्षी दलों का भरपूर साथ दिया। वैसे में माना ही जा रहा है कि अगर शिवराज सिंह चौहान इस बार कोई बड़ी पॉलिसी जनता के लिए नहीं लेकर आते हैं, तो जाहिर तौर पर आने वाले विधानसभा चुनाव में बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ सकता है। और ये झटका कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सीटों में अगर कमी का कारण बनती है, तो जाहिर तौर पर इस बार सरकार बनाना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में अगर देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरीके से मध्य प्रदेश में सभी योजनाओं को लागू किया और इस बार पूर्ण बहुमत के साथ मध्य प्रदेश की सीटें जीती थी, तो माना ही जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान इस मामले को बखूबी अच्छी तरीके से संभालते हुए नजर आ सकते हैं। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर भरोसा जताया। वैसे में क्या एमएसपी कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान लागू कर सकते हैं या फिर नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा।